हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे मैथमेटिका में। तो हम आज फिर नंबर सिस्टम के कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 9 पावर -3/2 इंटू 9 पावर 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और इनकी पावर क्या है -3/2। ओके, इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 पावर 1/2। ओके, इसको सॉल्व कीजिए। 3 पावर 1 इंटू 3 पावर पे पावर का क्या हो जाता है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 इंटू -3/2। 2 से 2 कैंसल, इंटू 3 2 इंटू 1/2 सेम ईयर। ओके, क्या हो जाएगा 3 पावर 1 इंटू 3 पावर -3 इंटू 3 पावर 1। अब हम लोग पावर्स का क्या करते हैं, जब बेस सेम रहे, एक्सपोनेंट डिफरेंट रहे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहे तो हम लोग पावर्स को ऐड कर देते हैं। ओके, 3 पावर 1 प्लस -3 प्लस 1। ओके, तो हो जाएगा 3 पावर 1 प्लस -3 प्लस 1, यानी 1 और 1 2, यानी 3 पावर 2 -3 इज इक्वल्स टू 3 पावर -1। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पावर -1 की वैल्यू 1/3। ओके, आंसर क्या होगा आपका 1/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पावर a इंटू 6 पावर b इज इक्वल्स टू 2 पावर 5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है बेटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 पावर a इंटू 6 पावर b इक्वल्स टू 2 पावर 5। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर a इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर b। ओके, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें और जब हम 6 को फैक्टराइज करके 2 और 3 लिख रहे हों, ठीक है, तो b जो है 2 पे भी होगा और 3 पे भी होगा। ठीक है, 3 पावर a इंटू 2 पावर b इंटू 3 पावर b। ओके, ये बेस सेम है, एक्सपोनेंट इनका क्या होगा ऐड, यानी 3 पावर a प्लस b, ठीक है, इंटू 2 पावर b और इक्वल्स टू यहां लिखते जाएंगे 2 पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 पावर 5। हम देख रहे हैं 2 पावर 5, अगर b की वैल्यू केवल पूछ रहा है तो हम क्या बताएंगे 5, लेकिन यहाँ 3 पावर a प्लस बी हमें बताना है a प्लस बी की वैल्यू, और यहाँ 3 के पावर कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 पावर 0 की वैल्यू तो 1 होगी। a पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 फॉर्मूला आपने सुना ही होगा। तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चा। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, एक मिनट सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए a पावर -1, ये जो फॉर्मूला है a पावर -1 की वैल्यू 1/a होती है, इसी के अकॉर्डिंग पूरा ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, 1/6 प्लस 1/8। ओके, यहाँ पावर -1 भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो क्लास 7th और 8th में आपने सॉल्व किया ही होगा। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर चैप्टर में। अब देखिए 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। 6 8 जा I think 24 is the LCM. 6 4 जा 24 4 और 8 3 जा 24 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई -1 लिखते जाएंगे। ओके, डिवाइडेड बाई 2 और 3 कैल्सियम हो जाएगा 6 2 3 जा 6 3 -2 पावर -2। ओके, 4 और 3 क्या होता है 7/24 पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/6 पावर -2। अब दोनों का माइनस है पावर, तो इसका क्या हो जाएगा 24/7। जब पावर -1 हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, और यहाँ डिवाइडेड बाई इसका रेसिप्रोकल करेंगे 6/1 पावर 2। अब इसको एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ 24/7 डिवाइडेड बाई 6 6 36/1। ठीक है, यहां से माइनस भी कैंसिल हो गया। अब डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में। ठीक है, जब डिवाइड मल्टीप्लाई फॉर्म होगा फिर से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/36।
ये दोनों नंबर हम देख रहे हैं 6 से डिविजिबल है। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, यानी 4 1 जा 4 एंड 7 6 जा 42। ठीक है, इसको हम सिंपलेस्ट कर सकते हैं 2/21। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ठीक है, ये क्या है बच्चा, a पावर m प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3m प्लस 15। अब हम देख रहे हैं कि यहां से दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हमें लग रहा है कि यहां से 3 कॉमन करना होगा हमें। ठीक है, 3 कॉमन कर लें, m प्लस 5। ओके, अब 2 पावर 3 की वैल्यू होती क्या बच्चा, आई थिंक 8, और 8 पावर m प्लस 5। यहां हम देख रहे हैं अब बेस हमने सेम कर दिया। जब बेस सेम हो गए, सॉरी एक्सपोनेंट सेम हो गए, तो बेस भी क्या होंगे, सेम, यानी a की वैल्यू आपकी हो क्या जाएगी, 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डैश इज 2। ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और अभी अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया a पावर -1 इज इक्वल टू 1/a, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 पावर -1 डिवाइडेड बाई 7 पावर -1 प्लस 5 पावर -1 पावर -1। ओके, तो 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको 1/7 प्लस 1/5 पावर -1। 1/3 डिवाइडेड बाई 7 5 सा 35। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7 पावर -1। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 1/3 डिवाइडेड बाई 7 और 5 क्या होता है, 12। 12/35 पावर -1। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/3 डिवाइडेड बाई 35/12। अब डिवाइड को हमने क्या चेंज करने हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो फिर से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12 आ जाएगा, 4 1 जा 4 एंड अपॉन 35। ऑप्शन है, आई थिंक कहीं मिस्टेक हो गया क्या, ऑप्शन नंबर नन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। -1 है और रूट में है, जब भी आपको रूट में a, इसकी वैल्यू होती है a पावर 1/2। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इंटू b अंडर रूट b पावर -1 इंटू c इंटू अंडर रूट c पावर -1 इंटू a। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, a पावर -1/2 इंटू b इंटू b पावर -1/2 इंटू c इंटू c पावर -1/2 इंटू a। ओके, अब हम लाइक टर्म को एक साथ करेंगे। ठीक है, a पावर -1/2 इंटू a पावर 1, ठीक है, इंटू b पावर -1/2 इंटू b पावर 1, फिर इंटू c पावर -1/2 इंटू c पावर 1। अब देखिए यहां बेस सेम है, एक्सपोनेंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग, -1/2 प्लस 1 इंटू b पावर -1/2 प्लस 1, ठीक है, इंटू c पावर -1/2 प्लस 1। ठीक है, ये 1/1 कर सकते हैं हम लोग। 1 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 2 -1 प्लस 2 इंटू b पावर एलसीएम 2 हो जाएगा, -1 1 2 जा 2 प्लस 2। ओके, इंटू c पावर 2 -1 प्लस 2। आंसर क्या आ रहा बच्चा, a पावर 1/2 इंटू b पावर 1/2 इंटू c पावर 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तीनों पे 1/2 है, हम लिख सकते हैं a b c पावर 1/2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको इतना लिख सकते हैं, अंडर रूट a b c। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये भी छोटे छोटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन क्या, x पावर a माइनस बी, ठीक है, ये होल पावर क्या है c, इंटू एक्स पावर b माइनस सी होल पावर a इंटू एक्स पावर c माइनस a, ठीक है, पावर b।
अब हम करेंगे क्या, पावर्स का पावर के साथ क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम यहां करेंगे, यहाँ x, अब c का a के साथ और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ac माइनस bc इंटू x, फिर से ab माइनस ac, ठीक है, इंटू x क्या हो जाएगा, bc माइनस ab। अब देखिए बेस सेम है ना, एक्सपोनेंट को कर क्या देंगे, ऐड, ओके, ac माइनस bc प्लस ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab, ओके। देख रहे हैं कुछ कैंसिल हो जा रहा है, ab से ab कैंसिल, ac कैंसिल, bc कैंसिल, यानी x पावर 0, x पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। इस टाइप देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं जो पावर्स वाले होते हैं और x के फॉर्म में a b पावर में जो बहुत ज्यादा पेचीदे टाइप के दिखते हैं, उन सबकी सबका आंसर लगभग सेम 1 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है इसी टाइप का, देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। a पावर x अपॉन a पावर y, पावर क्या होगा, x प्लस वाई, ठीक है, इंटू a पावर y अपॉन a पावर z, पावर y प्लस z, इंटू a पावर z अपॉन a पावर x, पावर क्या होगा, z प्लस x, ठीक है। अब लोग देख रहे हैं बेस सेम है और बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, और ये डिवाइड फॉर्म में, तो डिवाइड फॉर्म में रहता है और बेस सेम रहता है, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे a पावर x अपॉन a पावर y इज इक्वल्स टू a पावर x माइनस y होता, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा। डिवाइड फॉर्म में है तो बेस को एक्सपोनेंट को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सेम यही यहां करेंगे हम लोग, a पावर x माइनस y पावर x प्लस y, ठीक है, इंटू a पावर y माइनस z, ठीक है, पावर y प्लस z, ठीक है, इंटू a पावर z माइनस x, पावर z प्लस x, ठीक है। तो अब देख रहे हैं x प्लस y, x माइनस y, y माइनस z, y प्लस z, z प्लस z माइनस x और z प्लस x, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला यहां हम अप्लाई करेंगे, a पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू a पावर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इंटू a पावर z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बेस सेम है, एक्सपोनेंट को कर क्या देंगे हम लोग, ऐड, a पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल देख रहे हैं, सारी चीजें हो जा रही है, a पावर 0 की वैल्यू क्या हो रही है, 1। अब देख रहे हैं इसका भी वैल्यू सेम यही 1 आया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके हम चेक कर लें कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। a पावर x अपॉन a पावर y, पावर क्या है, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू a पावर y अपॉन a पावर z, पावर क्या गिवन है, y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इंटू a पावर z अपॉन a पावर x, पावर क्या है बच्चा, z स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। सेम यहां क्वेश्चन यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, a पावर x माइनस वाई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू a पावर y माइनस जेड, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इंटू a पावर z माइनस एक्स और जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। ये देख रहे हैं, ये फॉर्मूला जो है हमारा किसका है, ये आपका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्लास 8th में भी फॉर्मूला है इसको, और क्लास 9th में तो पॉलिनोमियल का एक पूरा चैप्टर है इससे रिलेटेड हुए, ठीक है। ए पावर एक्स पावर 3 माइनस वाई पावर 3 इंटू ए पावर वाई पावर 3 माइनस जेड पावर 3 इंटू ए पावर जेड पावर 3 माइनस एक्स पावर 3, सेम यही हो गया, बेस सेम है, एक्सपोनेंट को कर क्या देंगे, एड, ए पावर एक्स माइनस 3 वाई माइनस 3 प्लस वाई माइनस वाई पावर 3 माइनस जेड पावर 3 प्लस जेड पावर 3 माइनस एक्स पावर 3, ठीक है। अब इन सबको कैंसिल कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। a पावर 0 आया जिसकी वैल्यू 1, ठीक है। आपका नंबर सिस्टम यहाँ खत्म होता है, और अगले वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।